हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका हमारा अभी टॉपिक चल रहा है वाइटल साइन। वाइटल साइन में हम पढ़ रहे हैं रेस्पायरेशन। पल्स आपका कंप्लीट हो चुका है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। रेस्पायरेशन का मैंने डेफिनेशन टाइप्स आपको बता दिया था। नेक्स्ट है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंस रेस्पायरेशन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो हम देखते हैं आपका फैक्टर इन्फ्लुएंस रेस्पायरेशन। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं रेस्पिरेशन को। ठीक है, तो रेस्पायरेशन में सबसे पहले सेक्स। ठीक है, इसमें आता है आपका फीमेल हैज़ स्लाइटली रैपिड रेस्पायरेशन देन द मेल। ठीक है, फीमेल का जो रेस्पायरेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू दी मेल। ठीक है, तो ये एक पहला फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है रेस्पायरेशन को। सेकेंड होता है आपका एक्सचेंज। इसमें आता है आप एक्सरसाइज। ठीक है, सेकंड है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आता है एक्सक्रिएशन ऑफ एनी टाइप इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट एंड स्टिमुलेट रेस्पायरेशन। मतलब क्या बोला है आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ एनी टाइप ऑफ इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, मतलब क्या होता है जब कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो रेस्पिरेशन है वो स्टिमुलेट होता है। ठीक है, मतलब कोई चीज़ अगर बॉडी से बाहर निकल रही है, जब कोई चीज़ बॉडी से बाहर निकलती है तो हमारा जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है हमारे बॉडी में कंटिन्यू एक्टिविटी होना स्टार्ट होती है। एक्टिविटी होना स्टार्ट होती है तो हार्ट बहुत जल्दी जल्दी पंप करना स्टार्ट करता है, और हार्ट को जल्दी जल्दी पंप करने के लिए बाहर से ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो आप बहुत ज़्यादा बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब आप सांस बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लेते हैं। तो आप सांस बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लेते हैं, इसलिए आपका जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, जिससे आपकी जो बॉडी में जो अंदर की जो चीज़ें हैं वो क्या होगी, बाहर एक्सक्रीट आउट होगी, मतलब वो बाहर निकलेगी। नेक्स्ट होता है आपका रेस्ट एंड स्लीप। ठीक है, रेस्ट एंड स्लीप में क्या बोला है आपका ड्यूरिंग रेस्ट एंड स्लीप मेटाबॉलिज्म इज डिक्रीज। क्योंकि आप देखो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है बॉडी में, कोई भी ऐसा टॉक्सिक चीज़ें जो नहीं है बॉडी में, जैसे कि स्वेटिंग हो गया। ठीक है, मेनली हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो क्या होता है, स्वेटिंग होता है ना। तो इस टाइप का कोई भी चीज़ नहीं हो रहा है आपके बॉडी में तो आपका मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो रेस्पायरेशन रेट इज नॉर्मल एंड डिक्रीज। ठीक है, उस समय रेस्पायरेशन रेट जो होगा वो नॉर्मल होगा या फिर डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट होता है आपका इमोशंस। इमोशन में क्या बोला है, सडन स्ट्रेसफुल कंडीशन सच एज फियर एंड एंजाइटी इन्फ्लुएंस द रेस्पायरेशन। जब आप कहीं किसी ऐसे सिचुएशन में जब आप फंसते हैं, जब आपको कंटिन्यू बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो जब आप डर लगता है ना तो उस समय हमारा रेस्पिरेशन रेट जो होता है, मतलब ब्रीदिंग रेट जो होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, डरने की वजह से। तो इमोशंस भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है रेस्पिरेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। नेक्स्ट बोला है आपका चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज होता है, तो इसमें क्या बोला है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब आपका आसपास का एटमॉस्फेरिया या फिर आपका इन्वायरमेंट जब चेंज होता है तो उस समय क्या होता है, इन हाई एल्टीट्यूड द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज वेरी लो, so rate of respiration is increase and the increased demand of oxygen is फुलफिल्ड। मतलब क्या बोल रहा है आपका, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, अब आपका इन्वायरमेंट आप ऐसा इमेजिन करिए, आप किसी हाई एल्टीट्यूड जगह में चले गए हैं, जैसे पहाड़ होते हैं। ठीक है, आप किसी हाई इन्वायरमेंट में चले गए हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो वहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब आप क्या होगा, आप क्या करेंगे, ब्रीदिंग बहुत जल्दी लेंगे। ठीक है, आपका जो रेस्पिरेशन पैटर्न होगा वो बहुत ज़्यादा रैपिड होने लगेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगा। ठीक है, तो यही बोला है द सो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इंक्रीज। रेस्पिरेशन रेट जो होगा वो आपका कंटिन्यू इंक्रीज हो जाएगा। देन इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज फुलफिल्ड। ठीक है, मतलब उसके बाद क्या होगा, आपके लिए क्या होगा, आपके लिए ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वही जो इंक्रीज डिमांड है वही वो चीज़ आपको फुलफिल कर पाएगा। मतलब उसके अलावा आपको कोई चीज़, आपको उस रेस्पिरेशन टाइम में कोई भी चीज़ फुलफिल नहीं कर पाएगी ऑक्सीजन को छोड़ के। तो यहीं पे आपको यही बोल रहा है आपका, जब आप किसी हाई एल्टीट्यूड इन्वायरमेंट पे जाते हैं तो उस इन्वायरमेंट में अगर वहाँ पे ऑक्सीजन लो है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका रेस्पिरेशन रेट जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ठीक है, और ऑक्सीजन ही आपके बॉडी को फुलफिल कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एबनॉर्मल रेस्पिरेशन। अब हम एबनॉर्मल रेस्पिरेशन देखते हैं कि कौन कौन से रेस्पिरेशन एबनॉर्मल होते हैं। तो पहला आता है आपका
तो एबनॉर्मल रेस्पिरेशन में आपका आता है स्ट्रीडर रेस्पिरेशन, ठीक है। स्ट्रीडर रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज़ अ नॉइजी स्ट्रिल एंड वाइब्रेटिंग रेस्पिरेशन। मतलब क्या बोला है, स्ट्रीडल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा नॉइजी स्ट्रिल और वाइब्रेटिंग होता है। मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़, बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाला होता है और थोड़ा सा वाइब्रेटिंग मोड पे होता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा एबनॉर्मल रेस्पिरेशन। दूसरा है आपका एपनिया, सेकेंड है आपका एपनिया। एपनिया में क्या बोला है, दिस इज़ अ टेम्परेरी सेंसेशन ऑफ ब्रीदिंग। कुछ टाइम के लिए जो होता है, कुछ सेकंड के लिए ब्रीदिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, सेंसेशन हो जाता है, मतलब उसमें ब्रीदिंग जो होती है वो बंद हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर किसी जगह में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है तो उस टाइम क्या होता है, ब्रीदिंग जो होता है वो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। उसके बाद आता है आपका डिसएपनिया। डिसएपनिया क्या होता है आपका, इट इज़ अ फोर्स डिफ़िकल्ट और लेबर्ड ब्रीथिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, ये थोड़ा फोर्सफुली होता है, डिफ़िकल्ट होता है और लेबर्ड ब्रीदिंग होता है। मतलब इसमें क्या होता है, इम्पेयर्ड ब्रीदिंग दैट रिक्वायर टू इंक्रीज द एफर्ट और एनर्जी, ठीक है। मतलब इस टाइप के ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट और एनर्जी की हमको ज़रूरत पड़ती है। ये मेनली डिसएपनिया किन में देखा जाता है, डिसऑर्डर, जिनको हार्ट डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, कन्वल्जन है, एक्सेट्रा। मतलब किसी भी सिस्टम में, मतलब डिजीज़ है, जैसे मेनली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में या फिर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर पेशेंट को किसी टाइप का डिसऑर्डर या फिर डिजीज़ है, उस कंडीशन में डिसएपनिया देखने को मिलता है, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन लेने के लिए बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है या बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो डिसएपनिया में क्या होता है, इसलिए ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोपिया। ऑर्थोपिया में क्या होता है आपका, पेशेंट कैन ब्रीथ ओनली द अपराइट पोजीशन। मतलब पेशेंट जो होता है वो सिर्फ बैठ के या फिर सेमीफॉलर पोजीशन पे ही वो क्या कर सकता है, ब्रीदिंग ले सकता है। मतलब लेट वगैरह के उसको ब्रीदिंग नहीं आती है, ठीक है, सांस नहीं ले पाता है। फिर आता है आपका एफेक्सिया। एफेक्सिया में क्या बोला है आपका, इट इज़ अ स्टेट ऑफ सफोकेशन व्हेन द लंग डू नॉट गेट अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर टू द वाइटल ऑर्गन एंड आर डिराइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, इसमें क्या होता है, पेशेंट को ना कंटिन्यू सफोकेशन लगता है। सफोकेशन कैसा लगता है, सफोकेशन मतलब आप समझ रहे हो ना, घुटन। मतलब वो क्यों होता है, जैसे आप किसी बंद कमरे में रख दो, ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है जो आप सुने होंगे, ये मेनली सफोकेशन होता है। मतलब कई लोगों को होता है कि किसी को बंद कमरे में रख दिए या फिर किसी अकेले जगह में रख दिए, तो उस जगह में क्या होता है, पेशेंट को या फिर किसी भी पर्सन को सफोकेशन फील होता है, घुटन महसूस होती है। तो सफोकेशन में क्या होता है, जो लंग्स होता है वो क्या करता है, डू नॉट गेट अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है। वो क्या करता है, लंग्स जो होता है वो जितना एयर, फ्रेश एयर लंग्स को अपने अंदर लेना चाहिए उतना एयर वो प्रॉपरली सप्लाई नहीं कर पाता अपने अंदर से पूरे वाइटल ऑर्गन तक। आपके बॉडी में जितने वाइटल्स ऑर्गन है, आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, उस तक वो सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से क्या होता है, एपेक्सिया होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग, क्या बोला है आपका, लंग्स डू नॉट गेट अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर टू दी वाइटल ऑर्गन, ठीक है। लंग्स जो होता है वाइटल ऑर्गन तक प्रॉपरली एयर सप्लाई नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को कंटिन्यू सफोकेशन फील होता है। फिर आता है आपका काइनोसिस। काइनोसिस में क्या बोला है आपका, इट इज़ द ब्लोनेस एंड discoloration of the skin and mucous membrane due to lack of oxygen and in the tissues। मतलब इसमें क्या होता है आपका, ब्लूनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्किन जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्लूनेस हो जाता है या फिर डिसकलर्ड हो जाता है इस पे स्किन, क्योंकि क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में, ठीक है, क्योंकि मेनली बोलोगे तो ब्लड विद द लो लेवल ऑफ द ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं हो पाता, ठीक है। उसकी वजह से जो स्किन होता है वो हल्का सा ब्लू कलर में या फिर डिस कलर में दिखाई देना लगता है, जैसे कि आपके जो नेल्स हो गए, ठीक है, या फिर आपके हैंड हो गए, ठीक है, पाम हो गया, उस जो एरिया है वो क्या होता है आपका डिसकलर दिखाई देने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अल्टरेशन इन रेस्पिरेशन। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।